का पेड़, बेर जो होता है ना, शिवरात्रि का प्रसिद्ध, मतलब शिवरात्रि का तो बेर वो है, प्रसाद है। अब बताइए, आप बेर का पेड़ बोइए, आपको यकीन मानिए 10 साल लग जाएगा पेड़वा निकलते निकलते, अब तब जाके आप उचित फल पाएंगे। 4-5 साल तक तो ऐसे निकल जाएगा। अगर किसान बेर बोना चाहे, उसकी जमीन थोड़ी सी कम पानी वाली है यहाँ पे, तब तो हो चुका। तो 5 साल बाद बबुआ बो तो अब्बा बो तो बबुआ खाई तो। साउथ अमेरिका में वहाँ एक देश है, वहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। बेर का एक हाइब्रिड वेराइटी आया है, वो 2 साल बाद उत्पादन देने लगता है। द्वितीय हरित क्रांति में किसमें ध्यान दिया गया? जीएम, क्या जी? जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड। और पहली हरित क्रांति में HYV, हाई यील्ड वेराइटी। और अभी हम लोग ने ना इसको ध्यान दिए हैं ना इसको ध्यान दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना इसको ध्यान दिए हैं ना इसको ध्यान दिए, और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जो अब ऐसे समझिए ध्यान से, बेर का पेड़, बेर जो होता है ना, शिवरात्रि का प्रसिद्ध, मतलब शिवरात्रि का तो बेर वो है, प्रसाद है। अब बताइए, आप बेर का पेड़ बोइए, आपको यकीन मानिए 10 साल लग जाएगा पेड़वा निकलते निकलते, अब तब जाके आप उचित फल पाएंगे। 4-5 साल तक तो ऐसे निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा। अब बताओ, अगर किसान बेर बोना चाहे, उसकी जमीन थोड़ी सी कम पानी वाली है यहाँ पे, तब तो हो चुका। तो 5 साल बाद बबुआ बो तो अब्बा बो तो बबुआ खाई तो, ये है नहीं यहाँ पे। अभी सूरीनाम एक जगह है, साउथ अमेरिका में वहाँ एक देश है, वहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ इंडिया से कई सारे साइंटिस्ट वहाँ गए हैं। 1-2 आदमी से बात भी चल रही है। एक बेर का एक हाइब्रिड वेराइटी आया है, वो 2 साल बाद उत्पादन देने लगता है। और उस पेड़ की हाइट मेरे हाइट के बराबर होती है। एकरा से बढ़बे नहीं करेगा, विशाल पेड़ नहीं होगा। और हर पेड़ में लगभग 30 से 40 केजी फलेगा। हो गया। जब इतना छोटा है तो ज्यादा जगह भी नहीं लेगा, इतने एरिया में लगा, एक पेड़ में 30 से 40 इतना फल जाता है कि पेड़ में टूट जाता है, तो उसमें बांस लगा के रोकना पड़ता है। इतना फल जाएगा, इसे बांस लगा के इसे रोकना पड़ेगा, टूट जाए तो रे यहाँ पे। हो गया? नहीं समझ में आ गया? तो खोजना पड़ता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था, जैसे ही कोई समस्या जन्म लेती है, उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। मानव को ढूंढने में ही जो समय लगता है वो लगता है यहाँ पर। तो हम लोग ने हाई यील्ड वेराइटी भी भूल गए और जेनेटिकली मॉडिफाई भी भूल गए। दू को बर्बाद कर दिया किसान को। दूसरा, उसको फसल रखने का जगह नहीं है और ना ही उसके कीटनाशक की कोई व्यवस्था है। कीट उट नहीं आते हैं। जैसे रेड लेडी बीटल एक कीड़ा होता है जो दूसरे कीड़ों को क्या करता है? खा जाता है। दूसरे कीड़ा क्या करेगा? खा जाएगा। और मांसाहारी होता है, कहता है फसल वसल हम खाएंगे, साग सब्जी खाए वाला है हम, खेड़े कीड़ा खाई तो मांसाहारी हैं हम। तो ठीक है भैया। हाई जो कीड़वा होते हैं सब, ये जो शाकाहारी कीड़ा होते हैं सब, वो हम लोग के लिए दिक्कत है सब। वो हम लोग का टमाटर खा जाएगा, बैगन खा जाएगा, खीरा खा, कुछ लगेगा, क्या कर जाएगा? खा जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो मांसाहारी कीड़े हैं, हमारे लिए कौन सावन कौन नवरात्रि, हम तो मांसाहारी हैं। तो आगे खा जाएगा किसको? कीड़े को खा जाएगा। उसकी संख्या क्या आ जाए? अगर बढ़ जाए तो भी ठीक है। तो हम लोग ने भले तीसरी योजना में जेनेटिकली मॉडिफाई, ये तो द्वितीय हरित क्रांति में था, और हाई यील्ड वेराइटी प्रथम हरित क्रांति में। लेकिन अभी भी हम लोग उतना जो उम्मीद था उस हिसाब से काम नहीं किए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?